Good morning, dear students. I am Falguni Parikh from Aditya Senior Secondary School. आज हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, प्रबंध, प्रक्रिया या कार्य, प्रबंधकीय भूमिका व स्तर। देखो, आपने फर्स्ट चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसा बोला कि मैम हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नोट डाउन है, इसलिए आप सेकंड चैप्टर पढ़ाइए। तो मैं आप लोगों की डिमांड पे सेकेंड चैप्टर पढ़ा रही हूँ जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप पहले वाली वीडियोस देखें, नोट्स देखें। जब तक आपको फर्स्ट चैप्टर समझ नहीं आएगा तब तक आप सेकेंड चैप्टर को नहीं समझ सकते हैं। तो सेकेंड चैप्टर पे आते हैं कि प्रबंध के, अब से पहले हमने क्या देखे थे फर्स्ट चैप्टर में? प्रबंध का अर्थ देखा था, प्रबंध का दायित्व देखा था, उद्देश्य देखे थे, स्कोप देखा था। लेकिन अब प्रबंध की प्रक्रिया देखेंगे। अब प्रबंध की प्रक्रिया देखने से पहले प्रबंध का अर्थ देखेंगे। देखो, प्रक्रिया यानी प्रोसेस। प्रबंध को किस तरीके से काम में लिया जाता है? प्रबंध करने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बनाया। हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था, मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंटी, योग्यता के अनुसार व्यक्तियों से जो कार्य करवाया जाता है। जैसे मैरी पार्कर फॉलेट ने हमें क्या कहा था कि मैनेजमेंट क्या है? दूसरों से कार्य कराने की कला है। अब ये कार्य किस प्रकार किया जाए, यानी कौन सा प्रोसेस होना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है मैंने किसी रास्ते में से, किसी संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, रास्ते में से किसी आदमी को पकड़ा, चल मेरे संस्था में, मेरे ऑफिस में काम कर। ऐसा नहीं है, एक प्रक्रिया देखी जाती है। प्रबंध प्रक्रिया को समझने से पहले हम प्रबंध प्रक्रिया का अर्थ और भूमिका समझेंगे कि क्या है प्रबंध प्रक्रिया का अर्थ। देखो, मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं अर्थ के। ये प्रॉपर अपना आंसर नहीं है, मैंने की पॉइंट्स के थ्रू समझा रही हूँ। जब मैं आपको नोट्स दूंगी तो नोट्स में पूरा कंप्लीट लिखा गया है, डिस्क्रिप्शन है। प्रबंध प्रक्रिया क्या है? देखो, पहली बात हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, हम पढ़कर आए हैं कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे ही एक काम पूरा होता है दूसरे काम के लिए, जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है दूसरे लक्ष्य के लिए हमें प्रबंध का निर्माण करना पड़ता है। मेरा लक्ष्य क्या था कि इस साल मेरी जो बिक्री हो वो 20,000 करोड़ टन की हो। सपोज दैट ये मेरा लक्ष्य था। मेरा कोई संस्था है जहाँ प्रोडक्शन कर रही हूँ किसी भी गुड्स का, तो मेरा क्या लक्ष्य था? 20,000 करोड़ टन का अब की बार क्या हो, मेरा सेल हो। क्या नेक्स्ट ईयर जैसे ही मैंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, मैं उसके लिए क्या बनाऊंगी? मैनेजमेंट करूंगी। किस प्रकार से काम किया जाएगा, मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये सारी नॉलेज जब हमें मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे? उसके ऊपर रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे, यानी मैनेजमेंट करेंगे। और उसी मैनेजमेंट को सभी ह्यूमन रिसोर्सेज पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि मानव के द्वारा ही तो किया जा रहा है प्रबंध, तो उनके द्वारा उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो प्रबंध में क्या है? हमारा पहले एक लक्ष्य होगा और उस लक्ष्य को, उस काम को पूरा करने के बाद हम दूसरे लक्ष्य की साइड चलेंगे। यानी हमने क्या सोचा कि 20,000 करोड़ टन इस साल हमने प्राप्त कर लिया, ये हमारी कमी रह गई, हम 18,000 करोड़ टन या 15,000 करोड़ टन पे ही रह गए। तो हमारी क्या कमी रह गई, उस कमी को पता लगाना और दोबारा से प्रबंध का निर्माण करना, यही प्रबंध प्रक्रिया है। यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो। जैसे ही लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा प्रबंध का काम पूरा हो जाता है और हम दूसरे काम के लिए, दूसरे लक्ष्य के लिए दोबारा से प्रबंध का निर्माण करते हैं। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा मैंने क्या लिखा है कि यह जटिल, लचीली और गतिशील प्रक्रिया कैसे है? प्रबंध एक जटिल है क्योंकि सभी क्षेत्र में, किसी भी संस्था के सभी क्षेत्र में, या प्रबंध का निर्माण किसी भी क्षेत्र में, हम संस्था से नहीं कह रहे, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, सभी में प्रबंध का निर्माण जरूरी होता है। अब जब निर्माण कर रहे हैं तो किस प्रकार से निर्माण किया जाए कि संस्था का प्रत्येक व्यक्ति उस जो मैनेजमेंट के रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो करे। लचीली कैसे है? समय के अनुसार इसको परिवर्तित किया जाता है। और गतिशील कैसे है कि जैसे जैसे परिवर्तन होता रहता है वैसे वैसे प्रबंध में भी परिवर्तन किया जाता है। यानी एक तरह से जटिल भी है, लचीली भी और गतिशील प्रक्रिया है। इसके विभिन्न चरण और क्या होते हैं? तत्व होते हैं। यानी प्रबंध प्रक्रिया को विभिन्न चरणों से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? पहले रूल्स को देखेंगे। पहले तो हम जानकारी लेंगे कि मार्केट में क्या काम करना है।
मार्केट में किस गुड्स की ज़रूरत है। अगर ये गुड की ज़रूरत है, कोई भी गुड्स है उसकी ज़रूरत है, तो उसमें कस्टमर क्या चाहता है, क्या उसकी वो क्या चाहता है, क्वांटिटी तो हाई चाहता है, क्वालिटी हाई चाहता है और प्राइस को कम चाहता है। अब क्वांटिटी क्वालिटी हमें कस्टमर के अकॉर्डिंग देनी है, जिसमें हमारा भी फ़ायदा हो और किसका फ़ायदा हो, सामने कस्टमर का भी फ़ायदा हो। बहुत सारे चरण, बहुत सारे तत्व होते हैं और अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती है। ये स्वतंत्र कैसे नहीं होते, ये तत्व एक दूसरे पे डिपेंडेंट कर रहते हैं। देखो आगे जो तत्व आएंगे उसमें हम बताएंगे कि तत्व कौन कौन से होते हैं। एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं ये, और डिपेंडेंट होने के कारण ही ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अगर मैं सिंपल लाइन में बोलूं तो कैसे होगा, देखो प्रबंध किसी कार्य को करने अथवा कराने की एक निश्चित प्रक्रिया है जो जब तक चालू रहती है जब तक कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाते। अभी मैंने बताया था निरंतर चलती रहती है, एक लक्ष्य पूरा होने पर ही दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रबंध का निर्माण किया जाता है। प्रबंध एक जटिल, लचीली एवं गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंध प्रक्रिया में विभिन्न चरण अथवा तत्व होते हैं। ये तत्व अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं तथा अनेक तत्वों से प्रभावित भी होते हैं। अतः प्रबंध प्रारंभ से अंत तक किए जाने वाले कार्यों की सतत श्रृंखला है, यानी कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो प्रबंध का अर्थ और भूमिका हमने समझी। अब प्रबंध की परिभाषा देखेंगे, जिसमें एक ही परिभाषा है स्टोनर के अनुसार। देखो स्टोनर ने क्या कहा, जैसे मैरी पार्कर फॉलेट ने प्रबंध का अर्थ बताया था, उसी प्रकार से स्टोनर ने प्रबंध प्रक्रिया का अर्थ बताया है कि किस तरीके से परिभाषित किया है इसको। प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित रूप से, यानी सही तरीके से, मैंने भी बताया था ना कि सही तरीके से, प्रक्रिया का मतलब क्या, व्यवस्थित तरीके से। जैसे आज मैं एक एग्जांपल से समझाऊं आपको। देखो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझा रही हूँ। आपके सामने प्रबंध प्रक्रिया लिख रखी है मैंने, हालांकि ये पूरा की पूरा पार्ट आगे चैप्टर में, आगे के टॉपिक्स में हम समझोगे, इसी चैप्टर का आगे का टॉपिक है, पर एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। प्रबंध प्रक्रिया क्या है, मैंने आपको बताया ना, विभिन्न प्रकार, व्यवस्थित रूप से। व्यवस्थित रूप क्या है, आप किसी कंपनी में भर्ती करते हो, लोगों को भर्ती करते हो, यानी जॉब पे रखते हो लोगों को। तो जॉब पे रखने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, ऐसा थोड़ी ना है कि जॉब मिल रही है, आ जाओ जॉब मिल रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसे आते भी नहीं है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले करोगे नियोजन, यानी योजना बनाओगे कि मुझे लोगों की ज़रूरत है। सपोज दैट किसी स्कूल में टीचर्स की ज़रूरत है, तो ऐसे थोड़ी ना सड़क पे खड़े हो गए टीचर की ज़रूरत है। पहले प्लानिंग करो। प्लानिंग कैसे करोगे कि मेरे स्कूल में इंग्लिश के टीचर की ज़रूरत है, अब इंग्लिश का टीचर लाया कहाँ से जाए। मैंने एडवर्टाइजमेंट निकाला, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मैंने योजना बनाई है कि मुझे ज़रूरत है, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मैंने क्या किया, लोगों की भर्ती करना स्टार्ट किया। फिर इसके बाद जैसे ही मैंने लोगों की भर्ती कर ली, मेरे सारे सब्जेक्ट्स के टीचर आ गए। टीचर आने के बाद मैं उनका संगठन करूँगी, यानी एक संस्था की ज़रूरत होगी जहाँ पर वो टीचर्स आकर पढ़ा सके, वो स्टूडेंट्स की ज़रूरत होगी जहाँ पर बैठकर स्टूडेंट्स पढ़ सके। इसके बाद मैं निर्देशन दूंगी, दिशा निर्देश करूँगी, डायरेक्शन दूंगी कि आपको किस प्रकार से क्लास में जाना है, कौन से टीचर का टाइमिंग कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें मुझे निर्देशन के थ्रू बतानी है। निर्णय लूँगी कि भाई काम सही प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने टाइमिंग जो बताया था 45 मिनट की कम से कम क्लास होनी चाहिए, क्या वो 45 मिनट की क्लास ली जा रही है, नहीं ली जा रही, बच्चे सही तरीके से बैठ के पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे ये काम पूरा होगा तो मैं नियंत्रण करूँगी, उन पर कंट्रोल करूँगी ताकि सही काम पूरा हो सके। तो एक व्यवस्थित ढंग से स्टोनर ने क्या कहा कि प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने का तरीका है, ये तो स्टोनर ने कहा। फाइनली हम क्या कह सकते हैं प्रबंध प्रक्रिया के बारे में कि प्रबंध प्रक्रिया में अनेक चरण अथवा कदम सम्मिलित होते हैं जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण करते समय लक्ष्य प्राप्ति करनी होती है। इसके अंतर्गत योजना बनाने से क्रियान्वयन के
समस्त कार्य जैसे उद्देश्य निर्धारण, नियोजन, मैंने अभी बताया था, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नेतृत्व, संप्रेषण, अभिप्रेरण व नियंत्रण आदि कई प्रबंधकीय कार्यों को निष्पादित किया जाता है। तो प्रबंध का हमने अर्थ समझा, की पॉइंट्स में मैंने बताया था, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, लचीली है, जटिल है और गतिशील भी है, स्वतंत्र नहीं होते हैं इसके तत्व, एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, यानी ये एक सतत श्रृंखला है जो कंटिन्यू चलती रहती है। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे वो प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं देखेंगे और साथ में दूसरा टॉपिक हमारा होगा प्रबंधकीय कार्य। ठीक है, थैंक यू।